जी नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हमने आधुनिक काल के विभिन्न भाग जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग में आपको केवल इसकी ईयर याद रखनी है 1936। आपसे पूछेगा छायावादोत्तर युग की डेट क्या थी तो आप याद रखेंगे 1936। इससे ज़्यादा आपको छायावादोत्तर युग में कभी कुछ नहीं पूछा है। प्रगतिवाद, छायावादोत्तर के बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की आप डेट याद रखेंगे 1936 से 1943। 1936 से 1943 में प्रयोगवाद का उदय हुआ और आपसे पूछेगा कि प्रयोगवाद का उदय किसके द्वारा हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे प्रयोगवाद का उदय एक प्रगतिशील लेखक संघ बना, प्रगतिशील लेखक संघ बना जो कि 1936 में बना। प्रगतिवादी लेखक संघ बना जो कि 1936 में बना और यहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। आपसे पूछेगा कि 1936 में कौन सा अधिवेशन हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और लखनऊ अधिवेशन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और यहाँ पे प्रगतिवाद प्रचलन में आया। और आपसे पूछेगा कि लेखक संघ की स्थापना किसने की तो आप याद रखेंगे सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद। सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में की थी। इसके कुछ मुख्य कवि हैं जिनको आप याद रखेंगे। आपसे पूछेगा ये कौन से युग के कवि हैं तो आप याद रखेंगे इस प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। और आपसे पूछेगा कि छायावाद में कविता करने का मुख्य उद्देश्य क्या था तो आप याद रखेंगे स्वांतः सुखाय। ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि स्वांतः सुखाय किस काल में कविता करने का उद्देश्य था तो आप याद रखेंगे छायावाद युग में कविता करने का उद्देश्य स्वांतः सुखाय था। और जबकि प्रगतिवाद, प्रगतिवाद में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं कि स्वांतः सुखाय किस युग में कविता करने का उद्देश्य था तो आप याद रखेंगे छायावाद का। और प्रगतिवाद में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और छायावाद में व्यक्तिक भावना प्रबल पर थी और जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना प्रबल थी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये इन दोनों में अंतर को बताता है तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं प्रयोगवाद। आपसे पूछेगा कि प्रयोगवाद शब्द जो था वो कब प्रचलन में आया तो याद रखेंगे प्रयोगवाद जो शब्द था वो 1943 में प्रचलन में आया। और किससे प्रचलन में आया तो प्रथम तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के बाद ही प्रयोगवाद शब्द प्रयोग में आया था। और सबसे पहले प्रयोगवादी कविता किसने प्रयोग किया तो याद रखेंगे सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी कविता कहा था। और इस युग के प्रमुख कवि आप याद रखेंगे अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल और रघुवर सहाय। आपसे पूछेगा कि प्रयोगवाद के अगुआ कवि कौन किसे कहा जाता है तो आप याद रखेंगे अज्ञेय को प्रयोगवाद का अगुआ कवि कहा जाता है। और ये एग्जाम्स में 2 से 3 बार पूछा गया है कि प्रयोगवाद के अगुआ कवि कौन से हैं तो याद रखेंगे अज्ञेय को प्रयोगवाद का अगुआ कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं नई कविता 1951 से 1960। पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे। और आपसे पूछेगा कि नई कविता का उदय कब हुआ तो याद रखेंगे द्वितीय तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक से नई कविता का उदय हुआ और जो कि 1951 में हुआ था। और आपसे पूछेगा नई कविता का श्रेय किसे जाता तो याद रखेंगे इसका श्रेय जगदीश प्रसाद गुप्त की एक पत्रिका को जाता था और उस पत्रिका का नाम था नई कविता और उस पत्रिका के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा नई कविता। और अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु युग कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि नई कविता का भारतेंदु युग किसे कहा जाता है तो आप याद रखेंगे अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु युग भारतेंदु कहा जाता है। और आप एक चीज और याद रखेंगे
प्रयोगवाद के अगुआ कवि अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रतीक कहा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इनकी एक पत्रिका थी और उस पत्रिका का नाम था प्रतीक। ये कई बार पूछा गया है, प्रतीक किसकी पत्रिका थी, तो याद रखेंगे अज्ञेय की पत्रिका थी प्रतीक। और अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु युग कहा जाता है और इसके प्रमुख कवि आप याद रखेंगे नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी। और जो नई कविता का चरम बिंदु था, यानी कि जहां पर नई कविता सबसे फेमस हुआ, वो ईयर था 1959। इसको आप ध्यान रखेंगे, 1959 ईस्वी याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछी हुई है। अब देखते हैं अकविता में आप इसका ईयर याद रखेंगे 1936 से 1900, सॉरी ये अकविता जो है ये 1936 नहीं है, वो ये 1963 है। यहाँ को इसे आप ठीक करेंगे, ये 1936 नहीं है, ये 1963 है। 1963 से 1972। और अकविता नामक पत्रिका का संपादन आपसे पूछेगा किसने किया था, तो आप याद रखेंगे जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार ने 1965 में अकविता नामक पत्रिका का संपादन किया था। और इसके बाद इसमें अकविता में आप एक ही बिंदु याद रखेंगे, अकविता पत्रिका का संपादन जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार। और जनवादी कविता में आप याद रखेंगे 1967 से 1990। इसको आप ध्यान से ठीक कर लेंगे, 1936 की जगह 1963 है। और 4 तार सप्तक आए थे जिनकी डेट और जिनके कवि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे जो प्रथम तार सप्तक था इसकी डेट आप याद रखेंगे 1943 और इसके जो कवि थे वो अज्ञेय थे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नैमी चंद्र जैन और रामविलास शर्मा। और द्वितीय तार सप्तक था इसकी डेट याद रखेंगे आप 1951 और इसके कवि थे धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय और नरेश मेहता। द्वितीय तार सप्तक की डेट याद रखेंगे आप 1959 1959। तृतीय तार सप्तक आया 1959 में। इनके डेट को आप अच्छे से रट लेंगे, ये कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं। और इसके कवि तृतीय तार सप्तक के कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लास्ट देखते हैं, ये चौथा तार सप्तक था 1979 में आया जो कि, और इसके कवि थे अवधेश कुमार, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, नंद किशोर आचार्य। तो ये हुआ आज की हमारी क्लास। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं जिनको मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा और आपका साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। और एक सेशन हम इसकी प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।